उपलब्ध हो सके। किसी बिल्डर की योजना पटना के श्री कृष्णापुरी, शिवपुरी या कंकड़बाग जैसे पॉश इलाकों तक सीमित है, तो कई बिल्डरों ने अपने प्रोजेक्ट को पटना के कम घने इलाकों यानी सगुना मोड़ की तरफ आकार देना शुरू कर दिया है। एक आदमी अपने सफर को पटना के किसी छोर से शुरू करे, हर जगह रियल एस्टेट के फैलाव को आसानी से देखा जा सकता है। इसके साथ ही एक बात और इस शहर में गौर करने लायक है, वो है यहाँ सुविधा का विस्तार। सड़क की ही बात करें तो पाते हैं कि जहाँ कहीं भी आवागमन में असुविधा हो रही है, वहाँ सड़क का तेजी से चौड़ीकरण किया जा रहा है। शहर में आने जाने के लिए मुख्य बाईपास को दोहरा किया जा रहा है। पटना का इम्पोर्टेंस अगर देखा जाए बाय व्यू ऑफ इट्स इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट डे बाय डे बाय इन प्रोग्रेस है और हर चीज़ यहाँ प्रोग्रेसिव वे में हम लोगों को देखने का मिल रहा है। जैसे अगर बिजनेस का स्कोप देखा जाए वो भी काफ़ी अच्छा है, इन्वेस्टमेंट का स्कोप अच्छा है, साथ में यहाँ की जो फैसिलिटीज़ है वो दी बेस्ट है इन कंपैरिजन टू ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। यहाँ पे अच्छे अच्छे स्कूल्स होने की वजह से एजुकेशन का अच्छा स्कोप है, साथ में हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल है और हर एक चीज़ जो इंस्टेंटली एक सिविल वे में चाहिए वो यहाँ मौजूद है। आज सूबे में हो रहा बदलाव ही है जिससे विकास की बातें हो रही है। विकास का काम भी हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत कमी है जिससे ये सही रंग में नहीं आ पा रहा है। रियल एस्टेट की जो आज सबसे बड़ी जरूरत है वो है निर्धारित मानकों पर इस उद्योग को मिलने वाली सुविधा की। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कोई चीज यहाँ पर डेवलप नहीं है। अदर स्टेट में पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, देन बिल्डर हम लोग जाके वहाँ पे डेवलपमेंट देते हैं और हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे माननीय नीतीश कुमार जी इस क्षेत्र में ध्यान दे, क्योंकि रियल एस्टेट अभी पटना का मुख्य आधार बना हुआ है। बिजनेस से लेके सारे लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हुआ है। बाहर से भी डेवलपर यहाँ आए हैं, लॉन्च किए हैं और बड़ा प्रोजेक्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दे, बड़ी टाउनशिप लॉन्च हो। पटना के रियल एस्टेट की बढ़ रही कीमत अब चिंता का सबब बनने लगा है। इसी कारण खेती लायक जमीन भी अब रिहाइश की जगह बनने लगी है। ऐसे में सूबे के नीति नियंता को एक मजबूत कदम उठाने की घड़ी आ ही गई है। निजी क्षेत्र की अपार्टमेंट योजना की सफलता को लेकर नगर और आवास विभाग भी इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। अगले 5 साल में 1 लाख फ्लैट बनाने का लक्ष्य है। पहले चरण में 25,000 फ्लैट्स में अकेले पटना के लिए 20,000 फ्लैट्स बेली रोड, सगुना, आरपीएस, गोला रोड में तैयार होंगे। ये कारोबार सरकार के लिए भी फायदेमंद है। अप्रैल 2012 से अपार्टमेंट फीस में भी बहुत वृद्धि हुई है, जिसको लेकर बिल्डर थोड़े चिंतित भी हैं। सरकार के बगैर मदद का कोई काम नहीं किया सकता है। हम बिल्डर लोग चाहते हैं कि आधारभूत सुविधाएं जो हैं, जैसे सीवर और बिजली, 2 सबसे आधारभूत मुख्य आवश्यकता की चीजें हैं रहने के लिए, निश्चित रूप से सरकार को इसको डेवलप करना चाहिए। साथ ही साथ जो लैंड का कॉस्ट है, सरकारी जो भी लैंड का कॉस्ट है, उस रेट का 10% स्टाम्प ड्यूटी लगता है जनरली रजिस्ट्री के लिए। मैं ये चाहता हूं कि वो भी कम होना चाहिए ताकि लोग अधिक से अधिक प्रोत्साहित होकर के फ्लैट ले पाए। मास्टर प्लान तो जरूरत है ही सूबे के विकास के लिए, इसके साथ ही लोगों को अपनी सोच को भी बहुमुखी बनाना होगा। तभी इस राज्य के रियल एस्टेट के साथ साथ हमारे राज्य का भी कायाकल्प हो सकता है। चर्चा को यूं ही आगे भी रखेंगे जारी, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है। नई वीट हाइड्रो रिस्टोर क्रीम बालों को गहराई से हटाए और स्किन के मॉइस्चर को लौटाए, जो दे मुझे स्मूथ और ग्लोइंग स्किन।
बीट, एक खूबसूरत एहसास। राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। प्रबल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से यहाँ स्थापित हो रहे हैं नए नए ख्वाबों के आशियां। आवासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तथ्य प्रयुक्ति, खाद्य संरक्षण, अनगिनत रोजगार के लिए योजनाएं लेकर आया है राहुल। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। बर्नपुर सीमेंट, सुपर स्ट्रॉन्ग सीमेंट। वेलफेयर माँ के समान है उम्मीद। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी सुरक्षा की नेशनल प्लास्टिक की नई पेशकश स्ट्रॉन्ग, अब केवल 600 रुपए में उपलब्ध। NSIBM, one of the best B school of India. NSIBM provides you a world-class learning atmosphere. Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur. पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड पे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू। NSIBM Jamshedpur। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। NSIT बीटा पटना बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। सुबह से दोपहर, शाम से रात, प्रदेश में क्या क्या हो रहा है जानना चाहता है हर कोई। बिहार और झारखंड की एक विरासत और प्रदेश में ही होने वाली घटनाओं की नजदीकियां हमें उत्सुक करती हैं उन खबरों की तरफ। इसलिए दोनों प्रदेश की खबरें दिन भर देखिए प्रादेशिक बुलेटिन में। अपना बिहार, जोहार झारखंड और राजधानी में सिर्फ ETV बिहार झारखंड पर। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार में। मंदी की दौर से गुजर रहा रियल एस्टेट आज अनेक समस्याओं से दोचार होता नजर आ रहा है। ऐसे में सस्ते मकान और ब्याज की दरों में कटौती समय की मांग बनती जा रही है। अब समय आ गया है एक सही दिशा में निर्णय लेने का। पटना का भौगोलिक विस्तार 25 से 30 किलोमीटर तक हुआ है। मुश्किल ये है कि पटना का बहुत बड़ा हिस्सा गंगा के तटीय इलाके से घिरा है, जिसकी वजह से पटना का विस्तार गंगा के उस पार हाजीपुर के अलावा दूसरी ओर दानापुर, बिहटा, मनेर और फतुहा तक फैला है। हालांकि ज्यादातर लोग पटना का मुख्य इलाका रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर की परिधि तक मानते हैं, जहां ज्यादातर सरकारी और गैर सरकारी इमारतें हैं। लिहाजा फ्रेजर रोड, डाकबंगला रोड, बोरिंग रोड, पाटलिपुत्र, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग इलाके में आवासीय और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की मांग ज्यादा है, लेकिन उस अनुपात में जमीन उपलब्ध नहीं है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि पटना व्यवस्थित मास्टर प्लान से होता है, वो मास्टर प्लान अभी तक लागू नहीं हुआ है और बिहार सरकार का इस बार काफी एग्रेसिव विचार आया है और उसके बारे में सोच रहे हैं और FIR जो है 2.5 अब तक बिल्डरों को मिल रहा है, जबकि 3.5 की जरूरत है। यही नहीं, पटना एजुकेशनल हब के रूप में भी उभर रहा है।
जिसके चलते ये राज्य के लोगों की पसंद बनता जा रहा है। द इंडिया सिटी कॉम्पिटिटिवनेस 2012 की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 50 सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा वाले शहरों में पटना 35वें स्थान पर है, जो उत्तर भारत में बेहतर है। वर्ल्ड मेयर संस्था ने पटना को दुनिया के 100 बढ़ते शहरों में शामिल किया है। वर्ल्ड बैंक ने सहज तौर पर बिजनेस शुरू करने के लिए रैंकिंग में दिल्ली के बाद पटना का नाम लिया है। 4-5 साल में से इतनी प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे IIT का आ गया है, और इसे सबसे बड़ी है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 2 आ गए हैं, और इसी बाकी इसमें भी इसी इतना प्रगति हुई है, पर्टिकुलरली एजुकेशन फील्ड में, जिसके क्या यहाँ के जो अच्छे होनहार लोग हैं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो वैसा ये 4-5 साल में हुआ था, और इसके साथ में भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नालंदा का वो भी हो रहा है। तो इससे क्या होता है, युवा के लिए बहुत ही उससे बहुत सहूलत भी होता है। सरकारी सहयोग आम आदमी के आवास के लिए एक मजबूत कदम साबित हो सकता है। इसके चरणबद्ध पूरा होने से कई परिवारों को छत नसीब हो सकती है। आज इस शहर में बढ़ रही भीड़ इस बात की ओर साफ इशारा कर रही है कि यहाँ की जिंदगी सुकून भरी हो गई है। कानून और व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। महिलाएं, खासकर स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियां बेखौफ सड़कों पर निकल रही हैं। चेहरे पर ये उल्लास कानून से मिलने वाली सुरक्षा है, जिसके कारण वे बिना अभिभावक के अपने रोजमर्रा के काम को अंजाम दे रही हैं। ये सब ऐसे कारण बनते जा रहे हैं जिसके चलते रियल एस्टेट अपने उद्योग को फैलाता जा रहा है और लोगों की आवास की समस्या को भी हल कर रहा है। पटना में बहुत ही शांति है, अमन चैन है। यहाँ पे बाहर के लोग आके व्यापार कर रहे हैं। चलिए हम लोग तो बिहार के ही हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बाहर के भी लोग आके व्यापार कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा संकेत है बिहार की तरक्की के लिए। पटना में बसने का एक मूल कारण है इस राज्य के लोगों को मिलने वाली आधारभूत सुविधा। व्यस्त होता ये शहर आज लोगों की पसंद बनता जा रहा है। स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल की सुविधा ने इस शहर के शहरी का जीवन आसान कर दिया है। इस राज्य के अन्य नगरों की तुलना में पटना का वातावरण पटना के लोगों का मन मोह रहा है। ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए अनेक फ्लाईओवर हैं और अनेक फ्लाईओवर अपने बनने के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। ये सब ऐसी मौलिक जरूरत है जिसके चलते आज पटना रिहाइश के क्षेत्र में अव्वल बनता जा रहा है। पटना में रियल एस्टेट का इसलिए अच्छा है क्योंकि पटना के अलावा बिहार में और कोई ऐसी शहर नहीं है जहां पे हर कोई जा करके रह सके। वहां पे माने जो पटना के अलावा जो भी शहर है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, लाइट नहीं रहती है। तो और पटना ही एक ऐसा शहर है जिसमें कि आप अच्छे से रह सकते हैं। लोगों की रुचि इस सूबे में हो, इसके लिए जरूरी है कि सूबे में लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिले। राजधानी पटना में अन्य जिलों से हो रहा लोगों का पलायन इस बात की ओर संकेत करता है कि यहाँ विकास हो रहा है। इसी तरह की अभी और बहुत सारी बातें हैं जिन पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन फिलहाल यहाँ ठहरते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार। ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। Ajay, sales are down. Need you here right now. ASAP. मेम साहब मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आएगी। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम आर्टिकल का डेडलाइन आ जाए। मैडम पानी नहीं आएगा, भर के रखना। अजय, you have to go to इंदौर। तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज। व्हाट एन आइडिया। एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा। बर्नपुर सीमेंट, सुपर स्ट्रॉन्ग सीमेंट। वेलफेयर माँ के समान है उम्मीद। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी सुरक्षा की
NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus. Beta Patna, Bihar. राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। राहुल राइसी। पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉबेरी। ये टफ है। मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, झिलझिलाती को झिलझिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। अब आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, NSIT बीटा पटना, बिहार। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। अग्रणी इंफ्रा, रियल बाजार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार में। बिहार में कानून व्यवस्था में हो रहे सुधार के कारण ही रियल एस्टेट के महंगे होते स्वरूप के बावजूद भी लोग महंगे महंगे आवास में रहना पसंद कर रहे हैं। इसके बावजूद एक बड़ा तबका ऐसा है जो सरकार से ये अनुरोध कर रहा है कि वो भवन निर्माण की सामग्रियों में कुछ सब्सिडी की व्यवस्था करे। एक से बढ़कर एक आलीशान इमारतें और कतार में खड़े खूबसूरत अपार्टमेंट इस शहर की जहां शान बढ़ा रहे हैं, वहीं इन घरों के अंदर की बनावट और सजावट को देखें तो उसमें भी अलग तरह की विविधता दिख ही जाती है। ये शहर अपने विकास में एक ओर पूरी आधुनिकता समेटे है, वहीं दूसरी तरफ अपनी संस्कृति को भी पूरी तरह से ओढ़े हुए भी है। जी हाँ, ये बातें हो रही हैं पटना शहर की, जो कभी पाटलिपुत्र के नाम से भी विख्यात रहा है। वैतरणी यानी स्वर्ग की ओर मार्ग प्रशस्त करने वाली गंगा के किनारे बसे इस शहर ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी काफी संभाल कर रखा है। एक समय था जब मिडिल क्लास के लिए घर एक सपना था। कोई बना नहीं पाता था घर, उतनी पूंजी नहीं होती थी, लेकिन अपार्टमेंट शैली ने एक बड़ा काम ये किया कि मिडिल क्लास के लिए इतनी सुविधाएं दी, लोन की और किश्तों में पैसा जमा करने की। तो ये बहुत बड़ी सुविधा हुई कि सबका घर का सपना एक पूरा होने लगा। ये सही है कि बढ़ती महंगाई ने इस पटना को भी अब महंगा शहर बना दिया है। एक आम आदमी की सुविधा के हिसाब से भी अलग अलग इलाकों में फ्लैट की कीमत तय होने लगी है। बात चाहे बड़े बजट वाले आवास की हो या फिर मध्यम वर्ग की खुशी को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे घर की, हर मकान की व्यवस्था पूरी तरह तय मानक के साथ हो रही है।
यही एक बड़ा कारण है जिससे पटना का रियल एस्टेट आज हर लिहाज से इस शहर में एक बेहतर भविष्य की रूपरेखा खींचता जा रहा है, जिससे एक मध्यम वर्गीय परिवार रियल एस्टेट में अपने लिए ढेर सारी गुंजाइश देखने लगा है। इस उद्योग के बढ़ते दायरे से ये वर्ग अपने को अछूता नहीं रख पा रहा है। अपार्टमेंट में मिल रही सुविधा और फ्लैट के अंदर डिजाइनर सजावट लोगों का मन मोह रही है। ये बदलता हुआ परिवेश एक अपने आप में डिबेटेबल इशू है, कितना बदल रहा है, क्योंकि अभी भी हमने कहा कि बस पटना ही एक शहर है रहने के लिए, बाकी शहर भी नहीं है। और पटना को भी अगर कंपेयर करें बाकी अन्य राज्यों के राजधानी से तो हम कहाँ हैं ये बोलने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे रहने के लिए अब रहना तो कोई कहीं भी, अब कोई जंगल में भी लोग रहते हैं, हर जगह लोग रहते हैं, रहने यहाँ के लोग यहाँ जाएंगे भाग करके, यही रहेंगे। इसलिए जो हम लोग यहाँ रह रहे हैं तो हम लोग कैसे रह रहे हैं ये तो मतलब एक अलग से लंबी डिबेट का विषय है। और कितना हम लोग का आगे राइज किए हैं और कितना करना है ये तो देखना है। सरकार के प्रति लोगों का विश्वास और आने वाले हर दिनों में कानून व्यवस्था में गुणात्मक सुधार इस सूबे के विकास का आधार बनता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि शहर अब पहले की तुलना में सुंदर नहीं दिख रहा है। इसके रूप रंग में अनेक बदलाव आए हैं। बीते कल से अलग आज ये शहर दिन ब दिन रफ्तार पकड़ता जा रहा है। पहले की बनिस्बत ज्यादा मिल रही सुविधा ने राज्य के लोगों को शहर में अपना आशियाना बनाने की होड़ पैदा कर दी है। एक का मानना है कि पटना और सूबे के सौंदर्यीकरण के लिए आपसी सहयोग की बड़ी जरूरत है। 1975 में पीआरडी का गठन हुआ, जो पीएमसी से अलग हट करके एक इकाई बनाई गई, जो पटना के लिए डेवलपमेंट के लिए अथॉरिटी को गठित किया गया। और मैं आपको बता दूं कि आज तक उन्होंने बिल्डरों का भी एनरोलमेंट नहीं किया कि पटना में कितने बिल्डर हैं और किस कैटेगरी के हैं, उनको इसकी भी जरूरत उन्होंने नहीं समझा। अपार्टमेंट तो दूर की बात है, बिल्डर का भी रजिस्ट्रेशन उन्होंने नहीं कराया। हम लोगों ने कई एक बार हमने डिमांड उठाया था कि भाई हम लोग कैसे पहचान होगा, कोई व्यक्ति जानना चाहेगा, हमारे बिहार के जानना चाहेंगे कि बिहार में कितने बिल्डर्स हैं या पटना में कितने बिल्डर्स हैं, तो आप कोई भी व्यक्ति बताने की स्थिति में नहीं है। जहां तक बिल्डर एसोसिएशन का मामला है तो उनके पास भी सारे बिल्डर का रजिस्ट्रेशन नहीं है या मेंबर नहीं है। आज पटना का रियल एस्टेट अपने एक अलग मुकाम पर पहुंचता जा रहा है। इस शहर में आवास की बढ़ती जरूरत से इस उद्योग की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। आवास के लिए महंगे होते स्वरूप के लिए अनेक परिस्थिति जिम्मेवार हो गई है। इस महंगाई का सबसे ज्यादा असर आम मध्यम वर्गीय परिवार पर पड़ा है। अपने लिए एक आशियाना बनाना आज टेढ़ी खीर बनता जा रहा है। एक आवास के लिए अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा ईएमआई के रूप में चुकाने की स्थिति रहने के बावजूद अपनी पसंद का घर मिलना कोई आसान काम नहीं है। इन सब विसंगतियों के बीच रियल एस्टेट शहर के लोगों के लिए सबसे सुगम उपाय बना हुआ है। आज इस उद्योग को लोग बड़ी आशा भरी नजरों से निहार रहे हैं, क्योंकि इस शहर में जमीन की आसमान छूती कीमत ने उनके जमीन लेकर मकान बनाने के सपनों पर पानी फेर दिया है। अभी जमीन का रेट थोड़ा सा, अगर नए इलाके में हम जाते हैं तो जमीन का रेट वहाँ थोड़ा सस्ता होता है, तो उस हिसाब से बजट में थोड़ा अंतर आएगा। और सुविधा तो अब नए ढंग से नई आधुनिक चीजों को बिल्डर ला रहे हैं, तो सुविधा तो हर जगह मिलेगी लोगों को। पटना में रियल एस्टेट की कीमतों में आई बेतहाशा तेजी पर लगाम कसने के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। इस कवायद के तहत राज्य सरकार ने राजधानी के आसपास के इलाकों को विकसित करने की योजना बनाई है। इसके तहत मनेर, फतुहा, सोनपुर और हाजीपुर को राज्य सरकार सैटेलाइट शहरों के रूप में विकसित करेगी। इसके लिए हम इसके आसपास के इलाकों को विकसित कर रहे हैं। इन इलाकों में बुनियादी सुविधाएं जैसे पेयजल, पक्की सड़कें, स्कूल,
अस्पताल और बिजली मुहैया कराई जाएगी। इससे इन इलाकों की तरफ भी लोग आकर्षित होंगे। पटना शहर के लिए बने मास्टर प्लान 2021 में भी इसका उल्लेख किया है। देखिए, यहाँ पे हम लोग का जो सुविधा है लोगों को रहने की और यहाँ पे जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है वो एक स्यूडो है। स्यूडो मतलब कि ये ट्रू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग में फैलाव नहीं है। पूरे बिहार में बाकी शहरों में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, तो लोग यहाँ बस रहे हैं और हम लोग यहाँ पे काफी ओवर क्राउडिंग में हैं, न कि लोग चाहत से बस रहे हैं। आप अगर बाकी राज्यों में जाएं तो उसकी राजधानी को छोड़कर अनेकों शहर ऐसे हैं जहाँ के लोग रहते हैं और रहना पसंद करते हैं और रह सकते हैं। ये विडंबना है हमारे बिहार का कि एक पटना छोड़ करके कोई और शहर रहने लायक नहीं है। इसलिए यहाँ पे माइग्रेशन पूरे बिहार से, कोई बच्चे को पढ़ाना चाहता है, कोई किसी को इलाज कराना चाहता है, तो पूरा माइग्रेशन हमारे पटना में है। यहाँ ओवरलोडिंग में है। इसलिए नहीं है कि हम बहुत पटनावासी में सुविधाएं बहुत अच्छी हैं और हम बहुत अच्छे हैं, इसलिए है कि वो टीना फैक्टर है। देयर इज नो अल्टरनेटिव। बिल्डरों का ग्राहकों के प्रति सहयोगात्मक रवैया अपनाने और साथ ही साथ बिल्डरों द्वारा ग्राहकों को अपेक्षित सहयोग देने के कारण रियल एस्टेट की तस्वीर कुछ बदल सी गई है। ऐसे में अगर सरकार कानून व्यवस्था के सुधार के साथ साथ रियल एस्टेट में अपनी कुछ सरकारी मदद दे तो बात और भी खूबसूरत बन सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह आपके लिए लेकर आएंगे कुछ और भी नया, कुछ और भी खास। लेकिन तब तक के लिए अगर आपके मन में है कोई सवाल या फिर देना चाहते हैं आप हमें कोई सुझाव, तो आपका खुले दिल से स्वागत है। आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट करें। हमारा ईमेल आईडी है realbazaar.etv@gmail.com। फिलहाल वक्त है आपसे रुखसत लेने का। तब तक के लिए अपने घर के सपने को जरूर देखें और हर संभव कोशिश से उस सपने को पूरा करें। इन्हीं बातों के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक थे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। जब मजलूम इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियल कॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। चार मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया दिल्ली रेप का आरोपी मनोज। घटना में शामिल दूसरे व्यक्ति की तलाश के लिए दिल्ली पुलिस बिहार रवाना। शेखपुरा में पुलिस का जुल्म पर भड़का आक्रोश, थाने पर लोगों का प्रदर्शन। ईटीवी की खबर के बाद गिरफ्तार लोग रिहा। जुबानी जंग के बाद जदयू भाजपा ने शुरू की अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी। राजगीर में नीतीश ने कार्यकर्ताओं को दिए टिप्स। पटना में बीजेपी की बैठक। क्षेत्रीय दलों के बहाने बीजेपी ने जदयू पर फिर साधा निशाना। कहा राष्ट्रीय एजेंडा तय न करें रीजनल पार्टियां। और कटिहार में एक हफ्ते में तीसरी बार मिला एक्सपायर्ड दवा। बंद कमरे से लाखों की दवा बरामद। सीतामढ़ी में शिविर में मरीजों को बांटी गई एक्सपायरी दवा।
नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में मासूम से रेप के आरोपी मुजफ्फरपुर के मनोज को 4 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। साथ ही वो शिनाख्त परेड के लिए तैयार हो गया है। वहीं ऐसी खबर है कि इस मामले में शामिल एक और आरोपी की तलाश के लिए दिल्ली पुलिस बिहार रवाना हो गई है। गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर से मनोज की गिरफ्तारी के बाद साने कोर्ट ने उसे 72 घंटे के लिए दिल्ली पुलिस को सौंपा था। इस बीच पीड़ित की हालत में सुधार हो रहा है। पीटीआई के मुताबिक एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि बच्ची की हालत स्थिर है, हालांकि उसे अस्पताल से छोड़ने में करीब 2 हफ्ते का वक्त और लगेगा।